कई मूर्खों को देखते होंगे, आधुनिक दुनिया में पले बड़े जो हैं उनको आप देख रहे होंगे। गंगा जी नहाने आएंगे ना, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को या किसी को भी तुम समझा नहीं सकते, धिक्कार है तुम पे। और छोरी ने तो हद पार कर दी है, पता नहीं का दिखावे चाह रही दुनिया है। तुम गंगा किनारे आई हो, तुम संगम किनारे आई हो, कम से कम कपड़न की मर्यादा रख के नहाओ। जे कोई स्विमिंग पूल थोड़ी है तुम्हारे घर को, जी गंगा मैया है। तुम यहाँ पवित्रता का आचरण करो। तुम्हारा कोई भी वस्त्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो मर्यादा को भंग करता हो। ऐसे ओछे कपड़ों को पहनकर तुम वहां पे नहाओगी, संत महात्मा भी हैं, श्रद्धालु भी हैं, क्या लगेगा? ठीक है, तुम मियाँ बीवी बहुत प्यार करते हो, अपने घर में करो। यहाँ गंगा मैया है, कम से कम तीर्थ की मर्यादा को बरतो। मैं तो कहती हूं कोई आसपास इस प्रकार का मिल जाए आपको, पश्चिमी दुनिया से प्रभावित व्यक्ति जो अपनी बहन बेटी को समझाने में सक्षम नहीं है, तो आप ही समझा दो कि बहन ऐसे कपड़े पहन के यहां मत ना, ये गंगा मैया मर्यादा की जगह है बेटी, ये तीर्थ है। तुझ पे चाहे ले जाए जाए या नहीं ले जाए जाए, पर पूरे कपड़े ही पहन के ना बेटी। यहाँ तू घर में चाहे कैसी भी घूमती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे तू पूरे कपड़े पहन के घूम, ये तीर्थ है बेटी, से समझाओ। भगवान ने गोपियों को वस्त्र नहीं चुराए, भगवान ने गोपियों को एक सीख दी कि यमुना में निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। पूरे कपड़े खोलकर कभी भी नहीं स्नान करना चाहिए, कम से कम कोपिन तो रखनी ही चाहिए, लंगोट तो रखना ही चाहिए, और स्त्रियों को तो वस्त्र की मर्यादा रखनी चाहिए। तुम गोपी हो, तुम जननी हो, आपको पता है जब साष्टांग दंडवत लगाई जाती है तो कोई भी स्त्री शरीर कभी साष्टांग दंडवत सीधे सीधे नहीं करती है। अगर साष्टांग उसको करना भी हो तो वो आड़े हो करके करती है। कहते हैं किसी स्त्री की छाती धरती पर नहीं लगनी चाहिए, ये धरती रसातल में चली जाएगी। इतना सम्मान होता है नारी का, तो जिस धरती पर नारी का इतना सम्मान हो, कम से कम नारी को उस धरती पर अपने वस्त्र की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। देवता जहां इतना सम्मान कर रहे हैं, वहां खुद का थोड़ा सा सम्मान कर लो तो कल्याण हो जाए। भगवान ने यही समझाया गोपियों को, कोई वस्त्र वगैरह नहीं चुराए। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानी बना देते हैं, ये हुआ जी वो हुआ जी। गोपी भगवान बोले पानी से बाहर निकल के आओ जब कपड़े दूंगा, और अरे नारायण, अपने दिमाग की गंदगी भगवान पे मत थोपो। बुद्धि दी है, सत बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है भगवान ने। और फिर भगवान ने कालिया के नाक को, जो यमुना जी की देह में इसलिए रह रहा था क्योंकि गरुण उसे मारता है, और यहाँ सौभरी ऋषि का श्राप है, यहाँ गरुण नहीं आ सकता, इसीलिए वो यहाँ रहता है। कंदु क्रीड़ा करने में ठाकुर जी ने कालिया नाग से युद्ध किया। नान्यो हि दंडो कृतकिल विशेषमिन् स्थावतार खलनिग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्यदस्तै दस्तै दमं फलमेवानुशंसन। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। बाला वृद्धा वनिता सर्वे अंग पशुव्रतयाः निर्जग्नु गोकुलादीन कृष्ण दर्शन लालसा। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, क्या हो गया क्या हो गया।
और तब कृष्ण को कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए देखा। नारद जी बोले, अरे चुपचाप क्या बैठे हो, कोई कुछ गाओ, कुछ बजाओ। तांडव गति मुंडन पर थिरतत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नाचत गिरधारी। और पूरा ब्रह्मांड उस समय ठाकुर जी के साथ नृत्य करने लगा। भगवान ने कालिया नाग को आदेश दिया, तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग कहता है, प्रभु कोई सेवा मुझसे करवा लीजिए। भगवान ने कहा, भी मेरे पास कोई सेवा नहीं है तुम्हारे लिए, फिर भी मुझे कोई सेवा बताइए। तो कंस ने खबर भेजी थी, नीले रंग के 108 के कमल पुष्प चाहिए जो इसी देह में खिले हुए हैं, टोकरी भर के दे दिए, इनको ले जाओ और कंस से कहना नंद बाबा ने भेजे हैं, नंद बाबा ने भेजे हैं। ऐसा कहकर कालिया नाग उन फूलों को लेकर के गया तो कंस हाहा खाने लगा, कालिया नाग जिसकी चाकरी कर रहा है, भला मैं उसे मारूंगा कैसे। तो उसने ब्रज में आग लगवा दी। भगवान ने उस दावाग्नि का पान किया। भगवान ने जब उस दावाग्नि का पान किया तो ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप का ज्ञान होने लगा और देखते 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 कृष्ण के स्वरूप में रमण करने लगे ब्रजवासी। और जब ऐसा हुआ तब भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ लेकर के चलूँगा जहाँ तुम्हें ब्रज के इष्ट की पूजा का भाव मिलेगा। चलो। तो कहाँ चलें? गोवर्धन चलो। नहीं लाला, हम पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा सासमूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानि प्राणिना जीवनम पया। हम इंद्र भगवान की पूजा करे हैं तभी तो हमारी खेती होए है, हमारो लालन पालन होए है। बाबा, इंद्र भगवान की तो पूजा होएगी, लेकिन वो स्वरूप में नहीं जिसमें आप करते हो, प्रकृति के स्वरूप में होगी। तो चलो गोवर्धन पूजा करें। आओ, कुंभ की इस पावन भूमि पर, माँ गंगा और यमुना के पावन संगम पर हम गोवर्धन पूजा करें।